हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। आज क्रिसमस डे भी है और आज तो तुलसी डे भी है। तो तुलसी डे तो फ़िलहाल मैंने नहीं मनाया। ये क्रिसमस डे भले ही मना लिया। तो ये रात में मुझे पता भी नहीं बाबू ने मेरे कब क्रिसमस ट्री को सजा कर रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि तो चलो थोड़ा सा सामान लाकर इसमें लाकर लगा देती हूँ। तो नमकीन लाई थी और टेढ़े मेढ़े लाई थी और एक जन क्या नूडल्स होता है वो लेकर आई थी। टॉफ़ी है, चॉकलेट है, बिस्किट है। तो मैंने कहा ये सारी आइटम मैं लगा देती हूँ क्योंकि बाबू ने जब इतने मन से सजाया है तो इसको आधा अधूरा क्यों रखना। तो मैं ला कर सब इसमें छिपा छिपा कर रख रही हूँ। जानते हो आप लोग, जब माँ बाप छिपा देते हैं और बच्चे जब ढूंढ कर उन्हें मिलता है तो वो खुशी ही कुछ और होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सबको हैप्पी क्रिसमस और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा क्रिसमस ट्री ये रेडी है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से मनाया। ये तो मुझे पता नहीं था। ये तो मुझे मेरे बाबू ने रात में 12 बजे लगाया। मैं तो सो रही थी क्योंकि कल थोड़ा सा कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो कल तो मुझे पता भी नहीं कब इन्होंने लगाया। मैंने मॉर्निंग में उठकर देखा तब ये लगा हुआ मुझे मिला था। बाबू ने मेरे रात में ही इसको सजाया था। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाबू मेरे अभी सोकर उठे हैं। 3 बजे तक तो पढ़ते रहे। 3 4 बजे तक का 4 बजे ये सुबह सोए हैं। तो मैंने आज इनको जगाया नहीं है। मैंने कहा कि इनकी नींद पूरी हो जाने दो क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी होगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इनको जगाया नहीं है। तो चलिए अब चाय शाय गरमाते हैं, पीते हैं, फिर मिलते हैं। मेरे बाबूजी ये अभी सोकर उठ रहे हैं। हाय बाय शाय तो बोल दो। हाय हाय। दे गए हैं सेंटा क्लास। रात में लगाया था ना। सेंटा क्लास का इंतजार कर रहे थे ना। सुबह बोल रहे थे ना। सुबह बोलते हैं मम्मा मैंने रात में लगाया, सेंटा क्लास आया ही नहीं। मैं उनको देखना चाह रहा था लेकिन वो आए ही नहीं। अब बताइए ये इतने बड़े ये सेंटा क्लास का इंतजार कर रहे थे। तो भाई सेंटा क्लास ने आकर उनको दे दिया ये चीज़ें। और मैं अभी आती हूँ दूध लेकर। और यहाँ पर मैं चली गई हूँ दूध लेने क्योंकि दूध वाला आ गया था। तो मैंने कहा दूध ले लूँ पहले, फिर इसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पिया। आज खाना भी नहीं बनाया था दोपहर में, केवल क्योंकि एक दिन पहले मतलब पतिदेव से कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो आज मैं लेट सोकर भी उठी थी, यानी संडे को मैं लेट सोकर उठी थी, उठी भी नहीं थी। मेरा मन नहीं था, यानी कि इतनी तेज़ी से मुझे गुस्सा आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो जब लेट उठी तो फिर लेट काम वगैरह किया। और ये शाम का टाइम है, अब मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो यहाँ पर बाबू ने बोला कि मम्मी पकौड़ी खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हरी प्याज रखी हुई थी तो मैंने कहा उसकी पकौड़ी बना देती हूँ। और गोभी रखी हुई है तो उसकी बना दूँगी। तो ये हरी प्याज की जो पकौड़ी मैं बना रही हूँ इस सर्दी की पहली सी मतलब पहली बार मैं पकौड़ी बना रही। सब्जी तो बनाकर खा चुकी हूँ लेकिन इस प्याज की पकौड़ी अभी नहीं बनाई है। पिछले साल बनाई थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने मिर्च और अदरक डाल दूँगी जो मैंने इस चिली कटर में काट के रखा हुआ है। नमक मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल रखा है। और अजवाइन डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी। बस इतना ही चीज़ डाली हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और इसमें जो है मिर्च और अदरक जो है कटा हुआ मैंने चिली कटर से काट लिया है। तो इसको मिक्स कर दूँगी। तो पहले जब मैं पकौड़ी बना रही थी तो बेसन हमारा थोड़ा सा गीला हो गया था क्योंकि बेसन जो था हमारा कम था। तो बेसन गीला हो गया था। तो इसके बाद जब मैंने तेल में डाला उसको तो थोड़ा सा मतलब गीला गीला सा हो गया। तो मैंने कहा अब क्या करूँ। तो इसमें फिर मैंने थोड़ा सा आटा मिला लिया था। मैंने कहा थोड़ा इससे टाइट हो जाएगा। और बेसन को मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे गोभी की भी पकौड़ी बनानी थी। मैंने कहा जब पकौड़ी बना रही हूँ तो गोभी की भी बना देती हूँ। बाबू तो बोल रहे थे बैगन की भी बनाने के लिए लेकिन मैंने बैगन की नहीं बनाया। मैंने कहा अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए मैंने केवल गोभी की ही बनाई थी।
और प्याज की ही बनाई थी, क्योंकि बेसन ज़्यादा था ही नहीं, तो वो बैगन का फिर बनाने का मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब जो है यानी कि पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तेल हमारा जो है कढ़ाई में गरम हो रहा है। और हाँ गाइज, आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ताकि हमारी इसी तरह से अच्छी मतलब आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का। तो यहाँ देखिए मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ ना, तो ये गीली गीली, मतलब पहली बार में जब मैंने डाला तो पकौड़ियाँ हमारी जो है थोड़ी सी फैल भी गई थी। और मतलब क्या था कि तेल हमें लगता है कि थोड़ा सा हमारा ठंडा भी था, क्योंकि कम फ्लेम में था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो उसको मैंने क्या किया कि बाद में फ्लेम बढ़ाया उसका, तब वो सही थोड़ी निकली हैं। तो यहाँ पर मैंने मतलब बताया जैसा कि आटा मिला दिया था। तो यहाँ पर बाबू मेरा पढ़ रहा है, पतिदेव बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये काली काली सी थोड़ी सी पकौड़ी हो गई। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जल गई है, तो ये जली नहीं है, ये आटे की वजह से थोड़ी सी मतलब इसका कलर चेंज है, काला काला से लग रहा है। इसमें मैंने हल्दी नहीं मिलाया था, केवल प्लेन ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन पकौड़ियाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाने के लिए, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में तो प्याज है और भरे हुए पराठे हैं, तो ये सब चीज़ें खाने में कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और रोटी वगैरह तो बहुत कम पसंद आता है। हाँ, तहरी है, तहरी तो हमारे यहाँ अक्सर ही बना करती है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये देखिए ये चिपक सी गई है ना थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं जो मतलब टीवी में सीरियल भी आ रहा है, तो सीरियल भी बाहर निकल निकल कर देखती जा रही हूँ और अपनी पकौड़ियों को भी फ्राई करती जा रही हूँ। तो होता है ना कि जब कोई सीरियल आपको मनपसंद आता हो, तो अगर वो छूटने लगता तो ये लगता थोड़ा थोड़ा सा देख ही लो। तो मैं देखती भी जा रही थी और अपनी पकौड़ियाँ भी तलती जा रही थी। और यहाँ पर हमारी जो है चाय भी रेडी है, पकौड़ी भी रेडी है। तो आ जाइए, क्रिसमस डे पर ये पकौड़ियाँ और चाय आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब ले चलती हूँ बाहर सबके लिए, और मैं भी खाऊंगी। तो चलिए चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये है हमारी आंवले का चटनी, जो मैंने आंवले की चटनी बना कर रखी थी ना, तो ये आंवले की चटनी है, जिसको एक बार खा चुके हैं, दोबारा में मैं फिर से लेकर देने जा रही हूँ। तो खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए।